वेयर इज़ एडी? एडी में मेरा एडमिशन हुआ है, यहाँ पे एडी नहीं लिखा हुआ है। फिर बाद में Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. For those who don't know, I'm Anagha, undergrad student at NIFT Bhopal, second year in fashion and lifestyle accessory design. So today's topic is unexpected things at NIFT Bhopal. So let's get started. तो when I entered NIFT, मुझे लगा था कि बहुत एकेडमिक कल्चर होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब ऑब्वियसली एकेडमिक कल्चर था, पढ़ाई पढ़ाई होती है, पर दर इज़ equal amount of events and fun मज़े in NIFT. So it's whole balanced, क्योंकि निफ्ट वाले इतने असाइनमेंट्स देते हैं, रोज़ असाइनमेंट्स होते हैं, एंड टू बैलेंस दैट दे ऑल्सो हैव इवेंट्स विच आर वेरी क्रेजी गाइज, ट्रस्ट मी। और सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स मुझे लगा था, क्योंकि दिसंबर में ना हमारा एक इवेंट हुआ था सीक्रेट स्नोफ्लेक करके। तो इट जस्ट क्रिसमस था, इसलिए ये इवेंट सीनियर्स ने किया था, मतलब करवाया था, टू ग्रो कनेक्शंस एंड टू ग्रो नेटवर्किंग इन सीनियर्स एंड जूनियर्स। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में, तब मैं फर्स्ट ईयर में थी, और फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली अगर कोई नया फ्रेशर ज्वाइन हो रहा है, सो दे डू नॉट हैव करेज टू गो एंड टॉक टू सीनियर्स। सो इसीलिए सीनियर्स ने ही हमारे लिए ऐसा इवेंट अरेंज किया था जिसका नाम था सीक्रेट स्नोफ्लेक। तो उसमें क्या होता था कि वी हैव टू, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, उनको एक चिट पे नाम लिख के देना होता है, एंड फ्रॉम विच डिपार्टमेंट यू आर एंड फ्रॉम विच ईयर यू आर। सो वो देता है। और सेकेंड ईयर वालों को भी सेम इंस्ट्रक्शंस था कि उनका नाम भी उनको एक चिट पे लिख के फोल्ड करके देना है। सो हमें एक ऐसे लाइन से बुलाया था, और एक एक चिट ये करना था, पिक करना था सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स में से या थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स में से, मतलब हमारे सीनियर के चिट्स। तो जिसका भी नाम आपके चिट में आएगा वो आपका सीक्रेट स्नोफ्लेक होगा, और आपका भी नाम किसी सीनियर के चिट में आएगा। तो जूनियर्स के नाम सीनियर्स को गए थे और सीनियर्स के नाम जूनियर्स को आने वाले थे। सो इन दिस क्या हुआ था कि मेरा सीक्रेट स्नोफ्लेक एक थर्ड ईयर की सीनियर थी, तो मुझे किसी को नहीं बताना कि वो मेरी सीक्रेट स्नोफ्लेक है। पर फॉर 3 days वी हैव टू गिव देम गिफ्ट्स, और वी हैव टू सेंड देम कार्ड्स और एनीथिंग जो उनको पसंद होगा। वो हमें पता करना है कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या, उनकी हॉबीज़ क्या है, उनको क्या क्या पसंद होगा, उनको क्या दे सकते हैं। उनको हैंड रिटन नोट्स पसंद होंगे तो उनको एक हैंड रिटन लेटर लिख के दो। सो ऐसा उनका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के उनको देना था। तो कोई आपको भी देगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपका भी नाम किसी के चिट में आया होगा। तो ऐसे करते करते 3 दिन तक हमें ऐसे करना था कि गिफ्ट्स देने थे, वॉट एवर यू वॉन्ट। और थर्ड डे को जाके रिवील करना था कि मेरा सीक्रेट, मैं आपकी सीक्रेट स्नोफ्लेक हूँ या आपका सीक्रेट स्नोफ्लेक कौन है। सो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी जो मतलब मैं जिसकी सीक्रेट स्नोफ्लेक थी, वो एक सीनियर थी थर्ड ईयर की, एंड शी इज़ वेरी नाइस बाय द वे। उनका बिहेवियर इतना अच्छा था, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। उन्होंने मुझे फर्स्ट डे पे आई गेस उन्होंने मुझे बुके दिया था, जिसमें किंडर जॉय था, लॉट्स ऑफ लॉलीपॉप्स, चुपा चुप्स के लॉलीपॉप्स थे, एंड एक हैंड रिटन नोट था। तो उन्होंने मुझे ये दिया था, एंड हाँ उतना दिया था। और फिर मतलब दूसरे के हाथ से भिजवा था, तो पता नहीं क्या था कि कौन है तब। सेकेंड डे पे उन्होंने मुझे एक सिल्क दी थी, और रोज़ वो मेरे हॉस्टल के डोर पे, मतलब वो मुझे रोज़ ऑब्जर्व करती थी मेस में कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। एंड शी यूज्ड टू राइट कि यू वर लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस ब्लू ड्रेस टू यस्टरडे, ऐसा करके वो लिखती थी, और वैसे नोट्स भेजती थी दूसरे के हाथों से। और ऐसे 2 दिन उन्होंने मुझे चॉकलेट्स दिए थे, और फर्स्ट दिन ने उन्होंने मुझे रोज़ दिया था। एंड थर्ड डे पे जब रिवील करना था शाम को, शी केम विथ ऑल हर फ्रेंड्स, एंड उन्होंने नॉक किया, तो मुझे लगा कोई होगा, तो आई ओपन द डोर एंड एवरीवन स्टार्टेड सिंगिंग कि मैं, हाँ ये मतलब शी इज़ द स्नोफ्लेक, शी इज़ द सीक्रेट स्नोफ्लेक, ऐसे करके। एंड शी केम विद द बुक एंड शी गेव मी द बुक, ऐसे करके फिर हमने बातें की, एंड देन आई टुक हर नंबर वगैरह। सो इट वॉज़ रियली नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी एटलीस्ट। और मैंने भी मेरे स्नोफ्लेक को ऐसे ही गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, झुमके वगैरह दिए थे। मेरे सीक्रेट स्नोफ्लेक्स ने मुझे झुमके भी दिए थे बहुत बड़े वाले, एंड शी ऑल्सो गिव मी द प्रीटीएस्ट पिंक बो, आई पुट द पिक्चर हियर। दैट इवेंट वॉज रियली नाइस। और आई रियली कॉन्टैक्ट हुआ, अगर मुझे कुछ भी चाहिए, सो शी सेड कि तुम्हें कुछ भी अगर है इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर हेल्प चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो ये चीज़ जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी थी, ये बहुत स्टूपिड सी चीज़ है, बट
सरप्राइजिंग था कि वो मैं एडी क्यों, मुझे काउंसलिंग में एडी करके एक्सेसरी डिज़ाइन करके डिपार्टमेंट मिला था। सो व्हेन आई वेंट फॉर द ओरिएंटेशन, वो समझा रहे थे कि क्या क्या कोर्सेस हम ऑफर करते हैं। सो उसमें ऐसे एफ डी टी डी शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए थे एंड आई वॉज लाइक वेयर इज़ एडी, क्योंकि एडी ना, एडी था ही नहीं उधर, था एडी, एफ डी, के डी, एफ सी, टी डी एंड एफ एन एल ए। सो आई वाज लाइक वेयर इज़ एडी, एडी में मेरा एडमिशन हुआ है, यहाँ पे एडी नहीं लिखा हुआ है। फिर बाद में व्हेन आई टॉक टू सीनियर्स आई केम टू नो एंड ऑल्सो इन ओरिएंटेशन आई केम टू नो कि एफ एन एल ए इज़ फैशन एंड लाइफ स्टाइल एक्सेसरी डिज़ाइन। सो तब तक मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई थी, बहुत स्टूपिड सी चीज़ें मुझे पता है, बट ये हुआ था मेरे साथ। मुझे लगा था एडी नहीं है, एडी नहीं है, तो मैं दूसरे एडी के लोगों को पूछ रही थी, उन्होंने बताया कि नहीं, इट्स एफ एन एल ए। तीसरी चीज़ जो बहुत सरप्राइजिंग थी कि छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, बट ये मतलब हमारे कैंपस में बहुत क्रिएटिवली बताए इसे ऑर्गेनाइज करते हैं एंड कंडक्ट करते हैं। तो स्पेक्ट्रम के वक्त हमारा थीम था आदि विस्ता। तो उनको ये थीम कैसे बताए लोगों को, लाइक थीम लॉन्च होता है राइट, कि हाँ हमारा थीम ये है। तो हमारे कैंपस में ये हुआ था कि मतलब सीनियर्स का ग्रुप था जो ये कंडक्ट करने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया कि आदि विस्ता नाम है, तो उनके लेटर्स प्रिंट करवा लिए, ए डी वी आई ऐसे करके, एंड उनने हमें रिडल्स दिए ग्रुप पे। तो फर्स्ट वर्ड था ए, तो ए एक पर्टिकुलर जगह पे हॉस्टल या कॉलेज में लगा दिया जहाँ सब जा सके। एंड देन दे पोस्टेड अ रिडल इन द ग्रुप की उस जगह का डिस्क्रिप्शन होगा, तो तुम्हें रिडल सॉल्व करना है, और जो भी पहले वो लेटर ढूंढेगा उनको ऐसे हाथ में लेके फ़ोटो भेजना है ग्रुप पे। तो ऐसे सारे लेटर्स का किया था, और फिर वो नाम रिवील हुआ था कि आदि विस्ता। फिर 5 बजे सबको गैदर किया था कि जिनकी जिनके पास भी लेटर है वो आ जाओ और ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ, तो फिर नाम रिवील होगा कि हमारा थीम क्या है, आदि विस्ता। सो इट वॉज रियली नाइस एंड रियली एंगेजिंग कि लोग भाग रहे थे यहाँ से वहाँ वो लेटर्स कलेक्ट करने के लिए। सो बहुत अच्छा था वो, इट्स रियली क्रिएटिव ऑल्सो। सो आई थिंक एक और इवेंट था, जैसे ओनम पोस्टर रिवील था। तो ओनम इज़ लाइक अ साउथ इंडियन फेस्टिवल, और बहुत वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था इस ओनम पोस्टर रिवील। वो पोस्टर भी बहुत अच्छा था। उन्होंने लाइक मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन, हमारे कैंपस में मोस्टली साउथ इंडियंस हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स साउथ इंडियंस हैं। सो सब लोगों ने, सीनियर्स, साउथ इंडियन सीनियर्स और हमारे बैच के भी, सब ने डिसाइड किया कि हम एक डांस कोरियोग्राफ करेंगे। मोस्ट से ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है इल्यूमिनाटी वगैरह, तो उन पे कोरियोग्राफी की थी और वो प्रेजेंट किया था सबके सामने क्वाड्रेंगल में। लाइक हमारे कॉलेज में ऐसा एक बीच में स्पेस है, और वहाँ पे उन सब ने डांस परफॉर्म किया था और पीछे से पोस्टर रिवील हुआ था। एंड स्पार्कल्स वर थ्रोन इन फ्रॉम द स्काई। लाइक वो बहुत अच्छा हुआ था। आई रियली लाइक दैट ऑल्सो, क्योंकि बहुत क्रिएटिव था और सब सामने डांस करते, पूरा वाइब बहुत अच्छे से आ रहा था। सो दीज आर सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स विच हैपन, क्योंकि मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था फेस्टिवल सेलिब्रेट होंगे, मतलब गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होगा, और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जैसे नवरात्रि वगैरह वो सेलिब्रेट होंगे, वो सब हुआ था। वो सब तो नॉर्मल है, वो तो हर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, पर ऐसे कुछ अलग अलग इवेंट्स होते हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो या आई थिंक इतना ही मुझे लगा। अभी सेकेंड ईयर में और कुछ होगा तो मैं और कुछ बताऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।